हराम की कमाई सिर्फ चमक है और चमक अंधेरे और गहरे करती है। हलाल की कमाई नस्लों को रोशन करती है। 2 रोटी हलाल की पूरी ज़िंदगी संभाल लेती है। द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट अनलॉफुल अर्निंग्स may seem tempting, but they destroy peace, values, and trust. Through honesty and halal earnings, we build strong families and secure futures. Ladies and gentlemen, we now invite our talented students to the stage to present Do Rotiya. Please welcome them with a big round of applause. इस स्टेज पर कोई कहानी नहीं, आईना रखा जा रहा है। आईना जिसमें हर घर अपना चेहरा पहचान सकता है। ये आईना सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं दिखाता, ये नीयत और नीयत के बीच का फर्क दिखाता है। एक गली, 2 घर और 2 तरह की कमाई। और याद रखिए, घर एक जैसे होंगे, माँ बाप एक जैसे होंगे, बच्चे भी एक जैसे होंगे, फर्क सिर्फ रोटी का होगा। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राहों में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल व ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। सुबह से एक ही सवाल, आज बिक्री होगी या फिर नहीं? कल भी उधार ज़्यादा था। बिक्री से पहले नियत साफ होनी चाहिए बेगम। जिस दुकानदार की नियत साफ होती है उसका रिज़्क अल्लाह खुद लिखता है। इमरान भाई, आधा किलो आटा मिल सकता है क्या? बच्चे घर पे भूखे हैं, कल से कुछ नहीं बना। कल ही आ जाती आप। चलो कोई नहीं, आधा किलो नहीं पूरा किलो ले लो और ये दाल भी ले लीजिए। पर भाई पैसे? रोटी पहले, हिसाब किताब बाद में। सुनिए, अगर तुम इन्हें दे दोगे तो घर का हिसाब बिगड़ जाएगा। अगर किसी का घर बच जाए तो मेरा बिगड़ जाना भी मंजूर है। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को तुमसे भी बड़ा बनाए। आमीन। बेटा, तुम डॉक्टर बनोगे ना? इंशाल्लाह बाबा, ज़रूर डॉक्टर बनूंगा। ज़रूरतमंदों के फ्री में इलाज करूंगा। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह हिफाजत करे। आमीन। हाँ हाँ, उनके लिए नया ट्यूटर रख लो। फीस का कोई इशू नहीं है, जितना बोले दे देना। ओके। व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड, इतना गुस्सा क्यों? मॉम, आज के बाद मुझे वो ड्राइवर नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? उसकी वजह से स्कूल गेट पे इतनी देर खड़ा रहना पड़ा। सब देख रहे थे मॉम। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। अच्छा ठीक है, कल से नया ड्राइवर रख लेंगे। हाँ, उसे निकाल दो। मॉम, आज की टिफिन बिल्कुल ही बेकार थी, मुझे पसंद ही नहीं आई। फिर क्या खाया? पिज्जा स्कूल कैंटीन से ऑर्डर करके। चलो अच्छा है, कम से कम भूखी तो नहीं रही। मैथ्स में मार्क्स कम आए। अच्छा, कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लगवा देंगे। बस रोज 1 घंटा टेबल पर बैठकर क्लासेस अटेंड करनी है, मार्क्स आ जाएंगे। स्कूल से कॉल। हेलो। हेलो मिसेस राशिद। जी बोलिए। मिसेस राशिद, आज क्लास में समीर का बिहेवियर थोड़ा कंसर्निंग था। ही वाज टॉकिंग बैक एंड डिस्टर्बिंग अदर। देखिए टीचर, समीर ऐसा बच्चा नहीं है। जरूर क्लास का एनवायरनमेंट ही स्ट्रेसफुल होगा। हम सिर्फ हाँ हाँ, हम देख लेंगे। क्या हुआ मॉम?
कुछ नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो। स्कूल वाले तो हर बात का ब्लेम बस बच्चों पर डाल देते हैं। I know, mom. They are just overreacting. ओके चैम्स, आप लोग ऊपर जाओ, मैं आप लोग का लंच उधर ही भेज दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे बच्चे। जाओ तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं तुम लोग के लिए खाना लगाती हूँ। टिफिन पूरा खाया था या फिर? नहीं अम्मी, आज ना फातिमा का लंच गिर गया था, पर मैंने अपना आधा उसे दे दिया। इसे कहते हैं अखलाक, जो खुद कम होकर भी दूसरों का सोच ले। अम्मी आज खाने में क्या बना है? वैसे आज कबाब खाने का दिल चाह रहा है। बेटा मैं बनाती हूँ कुछ दिनों में, देखो आज मैंने मज़े के दाल चावल और भिंडी बनाई हूँ। अरे वाह लजीज, मुझे बहुत पसंद है। हाँ फातिमा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी अम्मी जान के हाथ के सभी पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। दोनों घरों में माँ थी, पर एक जगह माँ हाथ पकड़ के चलना सिखाती थी तो दूसरी जगह माँ रास्ता आसान कर देती थी। एक घर में बचपन में सब्र दिया गया तो दूसरे में सहूलत। और याद रखिए, सहूलत बच्चे को आराम देती है, पर सब्र ही उसे इंसान बनाता है। जी भाईजान, क्या चाहिए आप लोगों को? अरे इमरान भाई, आज भी तुला लेकर खड़े हो, मशीन नहीं ली अभी तक। बेचारा रोज इतनी मेहनत करता है फिर भी जिंदगी गुजर रही है। कपड़े तो देखो कितने मैले हुए दुकान का काम करते करते। मेरे भाई, रिज़्क़ के खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर के गंदा करने से बेहतर है। हमने तो एक फ्लैट बुक किया है कैश में, बिल्डर ने भी हमको सलाम किया। हमारे बच्चे भी इसी दुकान में पलेंगे क्या? हाँ भाई, इसी दुकान की कमाई से और इसी दुकान की रोटी से। किराने से डॉक्टर और कलेक्टर सपने भी उधार के होते हैं क्या? पर हम गलत तो नहीं कर रहे ना, बस बच्चों के सपने बड़े हैं। क्या आयशा भी, आप भी ना, इसमें क्या बुरा मानना। वो लोग कुछ गलत थोड़ी कह रहे। अपने बच्चों की ज़रूरत तो आप लोग से पूरी की नहीं जाती और चले हो आप लोग दूसरों को उधार देने। अब आप भी बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं मिसेस मलिक। कभी देखा है आपने आयशा बी के बच्चों को? निहायत सलीकेमंद तमीज़दार बच्चे हैं वो। अल्लाह इनके वालिदैन की नेकियों का सिला और इनकी मेहनत का सिला बेहतरीन ही देगा। जी आपा, अगर हम गलत होते तो हमारे दिल चैन से नहीं सोते, और जिसका दिल चैन से सोता हो उसका कल ज़रूर रोशन होगा। पैसा है तो इज्जत अपने आप आ जाती है, लोग झुक कर बात करने लग जाते हैं। हाँ राशिद, सही कहा आपने। अब उस किराने वाले को ही देख लो, बेचारा दिन भर मेहनत करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं आता। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, ना इज्जत ना पैसा, बस एक टूटा हुआ ख्वाब। डैड, पार्टी के लिए 50,000। ओनली 50,000? स्टैंडर्ड गिरा देगा। टेक दिस क्रेडिट कार्ड। उधर बैठ। कैश का काम तो कैश में होना चाहिए। आईटी वाले शक कर रहे थे। रूल्स तो गरीबों के लिए होते, हम सिर्फ रास्ता निकालते। फेक बिल्स, ब्लैक मनी, पूरा सिस्टम ही फेक है, हम सिर्फ फायदा उठाते। इस शहर का निजाम मेरे जेब से चलता है। कुरान ने दौलत का नहीं जरिया का हिसाब मांगा है, इसलिए रोजी ज़्यादा हो या कम, हलाल हो तो इबादत है, हराम हो तो आजमाइश। वक्त ने नोट नहीं गिने, नियत तोल के रखी। उसने देखा किस घर में रोटी बनती गई और किस घर में पैसा लुटा। फिर फल देने का वक्त आया। कुछ बरस गुजरने के बाद
बहुत ही खूबसूरत मैसेज देते हुए ये बच्चे इस ड्रामे के ज़रिए एक फैमिली जो थोड़ी सी गुर्बत में जी रही है और एक वो फैमिली जिनके पास पैसे का कोई हिसाब किताब भी नहीं है, और फिर दोनों के बच्चों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियां आती हैं। एक वो बच्चे जो मुश्किलात को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, एक तरफ वो बच्चे हैं जो पूरी तरीके से आइए आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। आयशा भी, जैनब ने कहा था सारा के साथ कुछ देर पढ़ना है। बिल्कुल, घर छोटा है पर दिल खुला। सही कहा, वही सबसे बड़ी बात है। मैं चाय लेकर आती हूँ। सारा, तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत बैलेंस है। अब्बा कहते हैं जवाब सिर्फ सही नहीं साफ भी होना चाहिए। मेरी अम्मी भी वही कहती हैं। आयशा भी, आजकल बच्चों पर बहुत प्रेशर है। प्रेशर से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है। सही कहा, मैं हमेशा कहती हूँ कम मिले पर सुकून मिले, वही काफ़ी है। सारा, तुम लोग कभी कोचिंग के शॉर्टकट नहीं सोचते? हाँ यार, सोचते हैं, मगर अब्बा कहते हैं जो रास्ता गलत हो वो मंजिल से पहले इंसान को गिरा देता है। फातिमा, तुम्हारा लॉजिक बहुत क्लियर है। घर का माहौल ऐसा रहा है ना, यहाँ प्रेशर नहीं होता। सादिक, तुम भी पढ़ रहे हो? हाँ दीदी, डॉक्टर बनना है। प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। क्यों? ताकि जब कोई पैसे के बिना आए तो मैं उन्हें मना न कर पाऊँ। बेटा, पढ़ाई के साथ नियत भी साफ रखना। आयशा भी, आपके बच्चे बहुत बैलेंस्ड है। इसमें मेरा कमाल नहीं, उनके अब्बा ने हराम कमाई को घर में घुसने नहीं दिया। अल्लाह ऐसे वालिद बहुत कम लोगों को देता है। अल्लाह हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक दे। आमीन आमीन। हे डार्लिंग। हे बेब्स। नाजिया, आज नेल एक्सटेंशन के साथ स्पा भी करा लेते हैं। न्यू कोरियन टेक्निक आई है। हाँ, ऑब्वियसली हैंड्स आर एवरीथिंग डार्लिंग। अलीज़ा, हम लोग पार्लर जा रहे हैं। अच्छा, कब तक आओगे? पता नहीं, स्पा के बाद में भी कॉफ़ी। और हाँ, ड्राइवर घर पर है, डिनर बाहर से ऑर्डर कर लेना। 3 घंटे तो लग ही जाते हैं आजकल। फेशियल, मसाज, नेल, सेल्फ केयर तो ज़रूरी है। हाँ सही कहा, स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। और हाँ, घर में किसी को आने मत देना। ओके मॉम। लगता है कबीर आ गया होगा। हे अलीज़ा। हे, यू आर लेट। हाँ यार, ट्रैफिक प्लस डैड के ड्राइवर ने ड्रॉप किया। पेरेंट्स आउट? या, स्पा, पार्लर, सेम रूटीन। यू आर लुकिंग टायर्ड। आई एम फाइन। यू ऑलवेज से डैट। कबीर, तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है क्या कि तुम्हारे पास सब कुछ हो फिर भी कुछ ना होने का एहसास हो? लुक, हर किसी को ऐसा फील होता है। जस्ट चिल। लेट्स पार्टी टुनाइट। सेम प्लेस, सेम क्राउड। योर पेरेंट्स वोंट माइंड, राइट? दे नेवर डू। अलीज़ा, यू आर लकी। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट नहीं, उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक घर में खामोशी थी और म्यूज़िक, दूसरे घर में मेहनत थी और दुआ। एक जगह बच्चा अकेला था, दूसरी जगह बच्चा थका हुआ पर संभला हुआ था। यहीं से कहानी ने अपना रास्ता चुन लिया। एक घर में बेटियों को सपने देखने से पहले ही जिम्मेदारियां सिखाई गई, तो दूसरे घर में सपने खरीदे गए पर संभाल ही नहीं गए। कॉलेज सिर्फ डिग्री नहीं देता, वो आदत भी देता है, किसी को सब्र की तो किसी को भटकने की। फिर वक्त ने दोनों बेटियों को उनकी आदतों का अंजाम दिखा दिया।
अब्बा अब्बा मैंने नीट क्रैक कर गया। क्या क्या कहा बेटा? अम्मी रैंक आ गया है, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में मेरा नाम है। या अल्लाह, मेरी हर रात की मांगी हुई दुआ कबूल हो गई। बेटे सादिक, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरी उस दुकान का सवाब है, और उस दुकान के लिए की हर उधार रोटी का, जो रोटी मैंने बगैर हिसाब किताब के दे दी थी, आज अल्लाह ने उसका हिसाब चुका दिया। अब्बा जब रात को थक कर पढ़ता था तो ऐसा लगता था कोई मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे कि पढ़ ले बेटा, तेरा बाप ईमानदार है, और लोगों की दुआएं सुनाई दे रही थी। मैंने तो सिर्फ रोटी पकाई, पर अल्लाह ने उसमें तकदीर मिला दी। क्या हुआ बेटी? अब्बा मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गई, ज्वाइनिंग लेटर आ गया अब्बा। कलेक्टर? हमारी बेटी? जी अम्मी, जिस गली के लोग कहते थे किराने वाले के बच्चे कुछ नहीं बनते, आज उसी गली का नाम मेरी इस पोस्टिंग फाइल में है। किराने वाले की बेटी कलेक्टर? किराना नहीं, हलाल की दुकान। अब्बा मेरा भी हो गया। क्या मतलब? सॉफ्टवेयर कंपनी, पूरे मेरिट में सिलेक्ट हुई हूँ। इंटरव्यू में पूछा था प्रेशर में काम कैसे करोगी, मैंने कहा मैं उस दुकान की बेटी हूँ जहाँ पैसा कम था मगर जज्बा कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने वो एग्जाम्पल लिख लिया। अब्बा ए मेरे मौला, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी कमाई थी, पर तूने मेरी नस्लें रोशन कर दी। अब्बा आज समझ आ कि बड़ी कमाई नहीं, साफ कमाई बड़ी होती है। अगर आप हराम का एक सिक्का भी ले लेते तो शायद ये दिन हम सब ना देखते। मेरे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बाप जिसके हलाल कमाता है ना, उनके बच्चों का नसीब अल्लाह खुद लिखता है। मुझे बंदगी भी अता हो अब, मुझे आजिज़ी भी अता हो अब, मैं तेरे ही दर पे झुका रहूं, तू ही दूर मेरा गुरूर कर। ऐ मेरे खुदा तू करम ये कर, मेरी जुल्मतों को भी नूर कर। डॉक्टर फेस तुम? हाँ राशिद, कॉलेज के बाद जिंदगी हमें अलग रास्तों पर ले गई, पर आज यहाँ तुम्हारी बेटी मुझे वापस ले आई। लीवर फेल हो रहा है। तुम तो मेरे दोस्त हो, पैसे लेके कुछ भी करो। राशिद, पैसे यहाँ काम नहीं करते, यहाँ दवा और सबसे दुआ काम करती है। सच बोलूं राशिद, ये एक दिन का नतीजा नहीं है, ये सालों का एक्यूमुलेशन है। याद है कॉलेज में तू कहा करता था, मैं अपने बच्चों को वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। तुमने दिया, सब कुछ दिया, बस एक चीज़ छोड़ दी, अपनी मौजूदगी। जब बच्चा गिरता है और बाप के पास वक्त नहीं होता और माँ सवाल पूछ पूछ कर थक जाती है तो शरीर चीख कर बोलता है। अलीजा, आदत तुम्हारी दुश्मन नहीं है, एडिक्शन पैसों से नहीं खालीपन से होता है। जब घर बड़ा होता है पर बात करने के लिए कोई नहीं, जब प्रॉब्लम बताने से पहले ही पैसा सॉल्यूशन बन जाता है तो बच्चे खुद को किसी चीज़ से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं। तुमने ड्रग्स नहीं चुनी अलीजा, तुमने दर्द से बचने का रास्ता चुना। मैंने बस चाहा कोई पूछ ले तुम ठीक हो। हमने पैसा दिया, वक्त नहीं, हम घर में थे पर बच्चों के साथ कभी नहीं। राशिद, तुम कह रहे हो कुछ भी करो, अब सिर्फ एक ही चीज़ काम आ सकती है। क्या? सच। सच के साथ खुद को देखना और ये मान लेना कि पैसा सब कुछ नहीं बन सकता। जब पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, सिर्फ सहूलत और कंफर्ट देते हैं, तो बच्चा गलत रास्ते को नॉर्मल समझ लेता है, हलाल और हराम के बीच का फ़र्क भूल जाता है। याद रखिए, घर का प्यार और तरबियत ही बच्चों के लिए असली स्कूल है। जो यहाँ अधूरा है, स्कूल का सब सबक भी काम नहीं आता। इनकम टैक्स ऑफिसर,
मिस्टर राशिद अहमद, आपके 70% शेयर पिछले 48 घंटों में ट्रांसफर हो चुके हैं। क्या? इम्पॉसिबल। सिग्नेचर भी मैच हो चुका है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैं बेटा संभालता है। समीर, ये सब क्या है? रिलैक्स डैड, बिजनेस डिसीजन है। समीर, ये क्या किया तुमने? ओ प्लीज मॉम, आप लोग ने मुझे पैसा यूज करना सिखाया है, प्यार नहीं। समीर, तुमने मेरे सारे शेयर बेच दिए। आप हमेशा कहते थे ना, स्मार्ट वही होता है जो टाइम पे निकल जाए। तुमको मैंने यही सिखाया। आपने सिखाया कि सिस्टम को ऐसे चीट करते, मैंने तो उसे अपग्रेड कर लिया। समीर, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप? आप मेरे माँ बाप कब थे? आप दोनों बिजी थे पैसा कमाने में, मैं बिजी हो गया पैसा उड़ाने में। अब आप जेल जाओगे और मैं फ्री हूँ। कम से कम अपनी बहन का ख्याल रखते। अलीजा अपना देख लेगी, जस्ट लाइक आई डिड। आई एम डन हियर। मिस्टर राशिद अहमद, आपको इमीडिएटली हमारे साथ इंक्वायरी के लिए चलना पड़ेगा। आज समझ आया राशिद, रास्ता सही होना चाहिए। भले 2 रोटी कम हो पर हराम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हराम का पैसा बच्चों को बर्बाद करता है। मैं डूब गया था दुनिया में, रुख मोड़ के अपने खालिक से, अहकाम इलाही से गाफिल, अनजान था अपने मालिक से। जब मुझको लगी ठोकर मौला, ना दुनिया थी ना अपने थे, हर सिमत बरसती वहशत थी, ताबीर थी और ना सपने थे। फिर हंसते रहे अपने मुझ पर, बेहाल किया मेरे अपनों ने, जब टूट गए सपने मेरे। फिल कुरानिल मजीद या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं कि पाकीज़ा कमाई इख्तियार करो और नेक अमल करते रहो, कि यही वो रास्ता है जो इंसान को और उसके नस्लों को संवार देता है। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। हराम की कमाई सिर्फ चमक है और चमक अंधेरा और गहरा करती है। हलाल की कमाई नस्लों को रोशन करती है। 2 रोटी हलाल की पूरी जिंदगी संभाल लेती है।